अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास आप जानते ही हैं। एक बार बने, फिर गिरे, फिर एक बार 13 दिन रहे, एक बार 13 महीने रहे, फिर एक बार 4 साढ़े 4 साल सरकार चलाई। जब ये सरकार चला रहे थे तो फिर एक घटना हुई। अब इस घटना को हम ये नहीं कहेंगे कि ये संयोग था या प्रयोग, लेकिन गुजरात में भूकंप आया और वहां सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की संभवतः। तो भूकंप के बाद जो वहां अफरा तफरी मची, जो परिस्थितियां बनी, पहली बार इनको राजनीतिक रूप से, उसके पहले शायद वही बताया ना कि ये प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो इनको वहां मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया गुजरात में। 2000 संभवतः 1 की घटना है। वहां ये गए। उसके पहले वहां असंतोष था। पहले भी सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही थी और काफी असंतोष था। जब भूकंप आया तो उसमें और भी असंतोष बढ़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां सत्ता संभाले, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो असंतोष खत्म हो जाता या नरेंद्र मोदी चुनकर मुख्यमंत्री बनते। वहां इनकी सत्ता थी, तो ये डेपुटेशन पर कहने का मतलब इनको मुख्यमंत्री वहां बनाया गया। मात्र 5-6 महीने ही बीता होगा जब वहां एक घटना घटी, गोधरा कांड हुआ। बहुचर्चित गोधरा कांड हुआ। अब जब आप देखेंगे कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के जीवन में इतनी घटनाएं हुई हैं और जिनका सीधे लाभ नरेंद्र मोदी को मिला है, शायद इतने तो वो परिधान भी नहीं बदले होंगे, लेकिन हम सबका जिक्र तो नहीं कर सकते डे बाय डे, लेकिन कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र जरूर करेंगे आपसे। तो गोधरा कांड हुआ जिसमें हमारे 59 हिंदू मारे गए, कारसेवक, और उसके बाद दंगा हुआ वहां और कई हजार हिंदू मुस्लिम सब मारे गए। लेकिन उस संयोग या प्रयोग का फायदा क्या हुआ कि ठीक ये घटना चुनाव के ठीक 6 महीने पहले, 4 या 5 महीना ही रहा होगा जब ये घटना हुई थी। गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को हुआ था और 2001 में ही गए थे। 2001 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर समवेयर ये गए थे। जून के बाद, मतलब 5-6 महीने ही इनको बीता था वो भूकंप के बाद। तो 27 फरवरी 2002 को 59 कार सेवक जिंदा जला दिए जाते हैं, जिसका परिणाम होता है वहां दंगा हो जाता है और ठीक 6 महीने बाद वहां चुनाव रहता है और होता है। उसमें नरेंद्र मोदी जी पर बहुत ज्यादा आरोप लगे, सीधे दंगा करवाने का आरोप लगा। इन सारी घटनाओं को, ये खुद इनके ऊपर सारी घटनाओं का आरोप सीधे इनके ऊपर लगा। हालांकि आप जानते हैं उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितने जज गायब हो गए, कितने जज मारे गए, कितने बदले गए, कितने कहां कहां प्रमोशन मिला, कैसे कैसे उसको मैनेज किया गया, ये सब आप जानते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं ये कि उस का फायदा नरेंद्र मोदी को सीधा ये मिला कि ये उस समय चुनाव जीत गए।
6 महीने के बाद, गोधरा कांड के 6 महीने के बाद वहां चुनाव हुआ और उसमें ये चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उससे पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी ये कह चुके थे कि नरेंद्र मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया। दूसरी बात, किसी और संवाद के समय उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने बहुत बड़ी भूल की नरेंद्र मोदी को नहीं हटा करके। तीसरी बात, न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी अपनी उस भूल की, और उस भूल की, उनके उस भूल की कीमत आज पूरा देश चुका रहा है। लेकिन बात यहां वो संयोग था या प्रयोग, आज भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मेरे दोस्तों। और यहां तक कि आपने देखा कि बीबीसी ने सीधे आरोप लगाया, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जारी की, तो बीबीसी पर छापे पड़ रहे हैं। पहले आईटी के छापे पड़े, अब ईडी के छापे पड़ रहे हैं और केस भी हो रहा है। ये पैटर्न है अब नरेंद्र मोदी का। लेकिन अब सोचिए कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते, और अगर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आज देश के प्रधानमंत्री भी नहीं होते, देश की यह दुर्दशा भी नहीं होती, देश के हालात भी ये नहीं होते। अब हालात क्या हैं, ये इस पर तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, किसानों की आय का मामला, मजदूरों की आय का मामला, बेरोजगारी का मामला, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था, या पूरा का पूरा देश की जीडीपी, यानी देश की ऐसी की तैसी हो गई, देश तहस नहस हो गया। ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब जबरदस्ती लोगों से कहलवाया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि आप मानो कि मैं सही हूं, यह अलग बात है। लोगों को जेल में डालने का प्लान है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाया जा रहा है, ये अलग बात है। ठीक है, कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो भी गलत है, उसके पहले अगर किसी ने किया है वो भी गलत है, गलत था। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो भी गलत है। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आगे आने वाली कोई सरकार अगर आती है और वो इसी तरह से करती है, वो भी गलत होगा। एक गलत राजनीति की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दी है। एक क्रूर शासन, एक सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए सत्ता पे काबिज रहना, काबिज होना, या देश को लूटना लेकिन किसी को ना बोलने देना, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गोधरा वाला संयोग नहीं हुआ होता, उसे कुयोग कहेंगे, लेकिन हम तो यहां इनके मतलब क्रोनोलॉजी के अनुसार, नरेंद्र मोदी जी के क्रोनोलॉजी से मैं ये कह रहा हूं कि वो कहते हैं, उनका ही डायलॉग है ये, कि संयोग है या प्रयोग, ये उनका ही डायलॉग है। तो ये संयोग था या प्रयोग, लेकिन फायदा तो नरेंद्र मोदी को ही मिला, तो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता हाथ लग गई। इसके बाद जितने भी एक या दो बार और चुनाव नरेंद्र मोदी ने लड़ा, और उन्होंने एक पैटर्न बना लिया कि उनको हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि उनको फायदा मिल चुका था, क्योंकि वो गेन कर रहे थे एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर में द कश्मीर फाइल 1 की स्क्रिप्टिंग से। अब वो संयोग था या प्रयोग, ये आप खुद तय कीजिए। अभी और भी बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी जिसे अगर आप गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे तो आप हिल जाएंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। मेरे दोस्त, फिर से एक बार यही बात है कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता
तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक चैप्टर वहीं बंद हो गया होता और गोधरा कांड होने करवाने या वहां दंगा होने के आरोप में अगर अटल बिहारी वाजपेयी एक कड़ा फैसला लिए होते तो देश बच गया होता। आडवाणी अगर नरेंद्र मोदी का समर्थन ना किए होते तो देश बच गया होता। अब इतने सारे संजोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में गए, उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया और उसी को सीढ़ी बनाकर हजारों हजारों की लाशों की को सीढ़ी बनाकर वो राजनीति की दूरी मिटाने में आगे बढ़ने लगे। अब ये संजोग था या प्रयोग, यह अलग बात है।